कॉजेज़ नाज़रीन कराम, आप इस वक्त देख सकते हैं परेड पे निशानदार अपनी मुतय्यन जगहों पर अपनी पोजीशन संभाल चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद आज के परेड कमांडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल मुनिम दोनों दस्तों को कमांड देंगे। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स का दस्ता और पाकिस्तान एयरफोर्स ग्राउंड कमेडियंस का दस्ता मज़ार क़ायद की दोनों जानिब से परेड करता हुआ अपनी मुतय्यन जगहों पर पहुंचेगा। हज़रात, गार्ड्स की दोनों फ्लाइट्स अपनी मुतय्यन जगह पर पहुंच रही हैं। दोनों फ्लाइट्स के दरमियान अब से कुछ ही देर बाद पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान का अलमबरदार दस्ता पहुंचेगा। आज कैडेट्स की फ्लाइट की कमांड एविएशन कैडेट अकेडमी अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला साद कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स ग्राउंड कमेडियंस की फ्लाइट लेफ्टिनेंट हम्माद अफजल जज्जा कर रहे हैं। दोनों दस्तों की मुश्तरका कमांड फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल मुनिम के सुपुर्द है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के मिलिट्री ट्रेनिंग और लीडरशिप से है। इंतहाई पुरवकार अंदाज में पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान का दस्ता इस वक्त अपनी मुतय्यन जगह पर पहुंच रहा है। ख़वातीन व हज़रात, और अब इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ परचम कुशाई से किया जाएगा। तमाम अहबाब एहतराम में खड़े होंगे, जबकि बावर्दी अफराद सलूट करेंगे। तू वतन की आबरू है, तू वतन का है सहारा, तू हवाओं का मुसाफिर, तू समंदरों का राही, मेरे सर बकफ मुजाहिद, मेरे सर शिकन सिपाही।
हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, ए वतन हम तेरी अजमत को सलाम करते हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, इस वक्त आप देख सकते हैं परचम कुशाई के बाद अब से कुछ ही देर बाद आज के परेड कमांडर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल मुनिम अलमबरदार दस्ते को कमांड देंगे। ये अलमबरदार दस्ता हमारी मुक़द्दस तरीन रिवायात का अमीन है। अलम को हमारी अस्करी तारीख में एक ख़ास अहमियत हासिल है, जिसकी हुर्मत के लिए ये जवान किसी भी कुर्बानी से दरीग़ नहीं करते। टेलीविज़न स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान का अलमबरदार दस्ता, जो अब से कुछ ही देर में परेड के दरमियान अपनी मुतय्यन पोजीशन पे मार्च करता हुआ इंतहाई पुरवकार तरीके से पहुंचेगा। अभी रज़्म-ए-गाह के दरमियान है मेरा निशान खुला हुआ, अभी ताज़ा दम है मेरा फर्ज नए मार्कों पर तुला हुआ। जान जाती है बेशक जाए, परचम तेरा न झुकने पाए, गाजी को मौत से क्या डर है, जान देना जिहाद अकबर है। पाक फ़ज़ाइया का अलमबरदार दस्ता इंतहाई पुरवकार अंदाज में दोनों गार्ड्स के दस्तों के दरमियान अपनी पोजीशन संभाल रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स अपनी पेशावराना तरबियत के साथ साथ परेड और दीगर अस्करी सलाहियतों की मुतवातर ट्रेनिंग हासिल करते रहते हैं। तब्दीली गार्ड की तकरीब में शिरकत कैडेट्स के लिए बाइस इफ्तिखार है। इस परेड की तैयारी तकरीबन 1 माह कबल शुरू कर दी जाती है और तैयारी के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को तब्दीली गार्ड के 22 सरंजाम देने के लिए सेलेक्ट किया जाता है। नाज़रीन कराम, आज इस वक्त मेहमान खुसूसी का मज़ार क़ाइद पर इंतज़ार किया जा रहा है। आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान, एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं, जो अब से चंद ही लम्हों बाद वेन्यू पे तशरीफ़ लाएंगे। मौजूद नाज़रीन कराम, आपको एक बात वाज़े करता चलूँ कि पाक फ़ज़ाइया का बुनियादी हदफ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की हिफाजत है, जिसके लिए पाक तैयार रहती है। इसके अलावा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल के तहत कुदरती आफात के दौरान चाहे ज़लज़ला हो या सैलाब, पाक फ़ज़ाइया हमेशा अपना भरपूर किरदार अदा करती है। पाक फ़ज़ाइया ने कौमी धारे में टेक्नोलॉजी, IT, एविएशन इंडस्ट्री, तालीम और सेहत के शोबे में अपना किरदार खूब निभाया है। पाक फ़ज़ाइया ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के नाम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तरतीब दिया है, जो कौमी तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। ख़वातीन व हज़रात, तब्दीली गार्ड साल में 3 मरतबा की जाती है, 14 अगस्त, 6 सितंबर और 25 दिसंबर। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, बिगल की आवाज़ इस बात की निशानदही कर रही है कि मेहमान खुसूसी कुछ ही लम्हों में तशरीफ़ लाने वाले हैं। आज तब्दीली गार्ड्स की तकरीब में मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान, एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पे इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स का दस्ता, जिसकी कमांड एविएशन कैडेट अकेडमी अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला साद कर रहे हैं।
ख़वातीन व हज़रात, 6 सितंबर को अस्करी तारीख़ में ख़ास अहमियत हासिल है कि जिस दिन पूरी कौम ने अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन के मज़मूम मकासद को नाकाम बनाया और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी कौम एक ज़िंदा कौम है और इस पाक धरती की हिफाजत करना बखूबी जानती है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग पाकिस्तान एयर फोर्स अकेडमी असगर खान एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री तशरीफ़ ला चुके हैं और इस वक्त परेड और लीज़ के हमरा अपनी मुतय्यन जगह पर इंतहाई पुरवकार अंदाज में मार्च करते हुए पहुँच रहे हैं। जो मुखालिफ हवा के चलते हैं, पैर अपने दबा के चलते हैं, इन मुजाहिदों की ये आदत है, सर हमेशा उठा के चलते हैं। और अब से चंद लम्हों बाद आज के मेहमान ख़ुसूसी को जनरल सलामी पेश की जाएगी। ये क्या यार, सारी के अंदर मियानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर मियानी साहब कब्रिस्तान में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई जा रही है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से। ये मनाजिर इस वक्त आप मियानी साहब से बराह रास्त देख रहे हैं। इससे पहले हमने आपको कराची से वज़ार क़ायद से मनाजिर दिखाए जहाँ गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब जारी है और पाक फ़ज़ाइया का चाक़ चौबंद दस्ता कैडेट्स का चाक़ चौबंद दस्ता मज़ार पर गार्ड्स के फ़राइज़ कुछ देर में संभालेगा। आज की वज़ार क़ायद पर होने वाली तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी पाकिस्तान एयर फोर्स अकेडमी असगर खान के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरियार खान हैं, जो जिन्हें इस वक्त सलामी पेश की जा रही है। इसके बाद गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होगी। तकरीब का आगाज़ परचम कुशाई से हुआ। दूसरी जगह पर मनाज़िर देख रहे हैं मियानी साहब कब्रिस्तान के, जहाँ मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की
صورت نوزاد ہمارے خصوصی سے وزار قائد پر گارڈز تعینات کرنے کی اجازت مانگیں گے. آج کی اس پریڈ میں پاکستانی فوج اکیڈمی خان کی 8 کیڈٹس بطور گارڈز تعینات ہوں گے. ان میں سے 4 گارڈ اندرونی احاطے میں اور 4 بیرونی احاطے میں پوزیشن سنبھالیں گے. یا اللہ میجر شبیر شہید کی شہادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. افواج پاکستان کے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما. انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو وعدے اور بشارتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کے حق میں ارشاد فرمائیں ان سب سے ان کو سرفراز فرما. یا اللہ ہمارے شہداء کی قربانیوں کے تو خیر ارض پاکستان کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ فرما. آمین. شہید کی بیوی اس طرف آ جائیں. ایسے ہی اس طرف موو کر دیتے ایسے ساتھ ساتھ. پاکستانی فوج اکیڈمی خان کیڈٹس کے دستاویز کے بعد ایویشن کیڈٹ اکیڈمی جو ہے اپنا ساتھ کر رہے ہیں. اس وقت گارڈز کو دستے سے الگ کر رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد الگ الگ دستے کے ساتھ گارڈز کی تعیناتی کے لیے گارڈز کو دستے سے الگ کر رہے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد علم بردار دستے کے ساتھ گارڈز کی تعیناتی کے لیے مسار قائد کی جانب مارچ کریں گے. خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں، علم پارٹی کے پیچھے پیچھے اکیڈمی انڈر آفیسر ایویشن کیڈٹ عبداللہ سعد گارڈز کی ڈیٹیل لے کر آ رہے ہیں. آپ کو علم پارٹی کے بارے میں چند تفصیلات سے آگاہ کرتی چلوں. پاکستانی پرچم ایویشن کیڈٹ عبداللہ طارق کے پاس ہے، جبکہ پی ایف فلیگ ایویشن کیڈٹ انصب نوید تھامے ہوئے ہیں. قائد اعظم بینر ایویشن کیڈٹ تیمور جدون اٹھائے ہوئے ہیں. توحید کا نعرہ ہے، امید کا پرچم، اپنی میری دھرتی، اپنا میرا موسم. اس خاک پر میں قرباں، اسی کا دیوانہ ہوں. میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں. پاکستانی فورس اکیڈمی اصغر خان کے کیڈٹس مزار قائد پر گارڈز کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے
बैरूनी और अंदरूनी अहातों में कैडेट्स इंतहाई पुरवकार अंदाज में अपनी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, 4 गार्ड्स अंदरूनी अहाते में अपनी पोजीशंस संभाल रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आप देख सकते हैं इस वक्त एयर ऑफिसर कमांडिंग पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री आज की इस तब्दीली गार्ड की तकरीब में सबसे आए खड़े हैं। उनके साथ कमांडेंट मिलिट्री ट्रेनिंग एंड लीडरशिप ग्रुप इम्तियाज़ मिलिट्री हैं और साथ ही कर्नल अली हनीफ मौजूद हैं जो अब से कुछ ही देर बाद इस तकरीब का बाकायदा हिस्सा बनेंगे। और यूं ग्राउंड कमेटीज की पुरानी गार्ड्स को रुखसत करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी कैडेट्स ने अंदरूनी और बैरूनी अहातों में गार्ड्स की पोजीशन संभाल ली है। भला कौन इस जज्बे को शिकस्त दे सकता है? मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्म जान है मोहम्मद अली जना। मौजूद नाज़रीन कराम, इस वक्त आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज के मेहमान खुसूसी इस वक्त रीत पार्टी की जानिब तशरीफ़ ले जा रहे हैं और अब से कुछ ही देर में मज़ार क़ायद पर रीत रखेंगे। इसके बाद दुआ की जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान का लंबरदार दस्ता मज़ार क़ायद से मार्च आउट होगा। और अब आप देख सकते हैं इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पे मज़ार क़ायद के खूबसूरत मनाजिर और पुरवकार अंदाज में अलंबरदार दस्ता मार्च आउट हो रहा है, जबकि मेहमान खुसूसी विजिटर्स बुक पे अपने तासुरात कलम बंद कर रहे हैं। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री जो कि आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं, विजिटर्स बुक पे आज की इस तकरीब और दिन की मुनासिबत से अपने तासुरात कलम बंद कर रहे हैं। खोल आंख ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, हैं तेरे तसर्रुफ़ में ये बादल ये घटाएं, ये गुंबत अफलाक ये खामोश फ़ज़ाएं। टेलीविज़न स्क्रीन पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी आज
6 सितंबर के हवाले से अपने तासुरात कलमबंद कर रहे हैं। उनसठवां यौम दिफा व शुहदा आज मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस मुनासिबत से बानी पाकिस्तान के मज़ार पर तब्दीली 6 सितंबर यौम दिफा व शुहदा इस वक्त मुल्क भर में जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद के मनाज़र आपने देखे जहाँ गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी थे पाकिस्तान एयर फोर्स अकेडमी असगर ख़ान के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरियार ख़ान सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, जिन्होंने तकरीब के मुकम्मल होने के बाद इस वक्त मेहमानों के किताब में अपने तासुरात दर्ज कर रहे हैं। मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुल्क भर में यौम दिफा जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और कराची में मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई है। इससे पहले मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब मुनक़िद की गई और फूलों की चादर भी वहाँ पर रखी गई और तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल थे। पाकिस्तान एयर फोर्स अकेडमी असगर खान के चाक चौबंद दस्ते ने मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की फ़राइज़ संभाल लिए हैं। मज़ार क़ायद पर पाक फ़ज़ाइया के 74 कैडेट्स पेशा वराना सलाहियतों को इस वक्त वहाँ पर कैडेट्स में 61 मर्द शामिल हैं। एयर वाइस मार्शल शहरियार ख़ान ने मज़ार क़ायद पर फूल रखे और मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी है। 59वां यौम दिफा शुहदा आज मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कैडेट्स में 61 मर्द 13 ख़वातीन शामिल हैं। मनाज़र अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इससे कुछ देर पहले हमने आपको मनाज़र दिखाए गुजरात से, जहां 1965 की जंग के हीरो राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर आर्मी चीफ़ की जानिब से फूल रखे गए, फ़ातिहा ख़ानी की गई। मियानी साहब लाहौर से हमने मनाज़र आपको दिखाए जहाँ मेजर शब्बीर शरीफ शहीद के मज़ार पर तकरीब हुई, उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया, फूल रखे गए, फ़ातिहा ख़ानी की। ख़वातीन व हज़रात, मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम। आज 6 सितंबर यौम दिफ़ा पाकिस्तान के मौके पर क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर चेंज ऑफ गार्ड की तकरीब और इनके फ़राइज़ को संभालना PF अकेडमी असगर ख़ान के लिए एक एज़ाज़ की बात है। आज यौम दिफ़ा के मौके पर पूरी कौम 6 सितंबर की जंग में जाम शहादत नोश करने वाले जानबाजों को सलाम पेश करती है। हमारे शहदा ने मादर मिल्लत के दिफा के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए और अपने लहू से वतन को की मिट्टी को सरियाब किया। शहदा पाकिस्तान का मिसाली इत्तेहाद, जुर्रत और शुजात आज भी अफवाज पाकिस्तान के लिए मशले राह है। मार्के 1965 तबक़ो पज़ीर हुआ जब भारत ने अपने नापाक अज़ाइम की तकमील के लिए पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमले शुरू किए। ये जंग पाकिस्तान की सालमियत और बका की जंग थी। पाकिस्तान के बहादुर अवाम ने बेपनाह जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए तादाद और हुज्म में 4 गुना बड़े दुश्मन के मज़मूम इरादों को खाक में मिला दिया। इस दौरान इन पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने एक ऐसी तारीख़ रकम की जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा की नज़र में ग़ज़वा बदर की रूह को ज़िंदा कर दिया। पाक फ़ज़ाइया 1965 की जंग के दौरान कौम के तवक्कुआत पर पूरा उतरी। हमारे शाहीनों ने की पेशेवराना महारत का अंदेज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भारतीय फ़ौज ने लाहौर पर हमला आवर होने की कोशिश की तो पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने बिला ताख़ीर
दुश्मन के टैंक्स की पेशकदमी को रोक दिया। पाक फ़ौज के दस्तों के वहाँ पहुँचने तक पाक फ़ज़ाइया के शहबाजों ने दुश्मन को 1 इंच भी आगे बढ़ने ना दिया। यौम दिफा के मौके पर मैं आपको इस अमर का यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा महफूज हाथों में है। पेशवराना महारत और फ़र्ज से मोहब्बत पाक फ़ज़ाइया के हर फ़र्द का नस्बुल्लैन है। हम अमन और तरक्की पसंद कौम है। अवाम के खून पसीने की कमाई और वसाइल मुल्क की तरक्की और खुशहाली पर ख़र्च होने चाहिए। इसलिए दुश्मनाने वतन को हमारा ये पैगाम है कि हमारी अमन पसंदी को कमज़ोरी ना समझा जाए। ये मुमलिकत खुदादाद हमें अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ है और इसका दिफा हमारे ईमान का हिस्सा है। सरबराह फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सद्दू की दूर अंदेश क़यादत में पाक फ़ज़ाइया एक नेक्स्ट जनरेशन एयर फोर्स बन चुकी है, जिसमें उसे नीश एंड डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़, एडवांस वेपन सिस्टम्स, साइबर स्पेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबजात में जिद्दत बख्शी गई और इसे दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाई क़ुव्वतों में मुमताज़ हैसियत हासिल हुई है। मज़ीद बना सरबराह पाक फ़ज़ाइया के विज़न के ऐन मुताबिक असर हाज़िर की अस्करी तकाज़ों से हम आहंग रहने के लिए पाक फ़ज़ाइया के अहलकारों को नेक्स्ट जनरेशन ट्रेनिंग फराम की जा रही है, जिससे वो मुस्तक़बिल के तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए इंशाअल्लाह हम वक्त तैयार रहेंगे। ख़वातीन और हज़रात, फ़ज़ाई बेड़े में फुल स्पेक्ट्रम क्रॉस डोमेन मल्टी अरेना जंगी तैयारियों के जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सफ़े अव्वल के J-10C लड़ाका तैयारों, बग़ैर पायलट के उड़ने वाले लॉइटरिंग म्यूनिशन, किलर ड्रोन्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म, फोर्स मल्टीप्लायर्स, मॉडर्न इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम और एयर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म की शमूलियत से हमारी फ़ज़ाई दिफा इंतहाई मजबूत हुआ है। इसके अलावा J-35 5th जनरेशन लड़ाका तैयारों के मुस्तक़बिल करीब में पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत मुल्क की दिफा को ना सिर्फ नाकाबिल तस्ख़ीर बनाएगी, बल्कि पाक फ़ज़ाइया ख़ित्ते में उन जदीद तरीन तैयारों को उड़ाने वाली पहली फ़ज़ाई क़ुव्वत के तौर पर उभरेगी। ख़वातीन व हज़रात, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सूरत में स्ट्रेटजिक अदारा पाक फ़ज़ाइया की मदद से कायम किया गया है। इस अदारा इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट के दरमियान मुश्तरका तरक्की के मौके पैदा कर रहा है और मुल्क में टेक्नोलॉजी का रुझान बढ़ाने के लिए अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ये मनसूबा एरोस्पेस, साइबर एंड IT के शोबों में बेहतरीन अदारा साबित होगा। डिज़ाइन, रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट के ज़रिए मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। बिलाशुबा पाक फ़ज़ाइया अपने इन मकसद और दफ़ाई ज़िम्मेदारियों को पाकिस्तानी कौम की तवक्कुआत के ऐन मुताबिक निभाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मौजूदा क़यादत अर्ज़ पाक की फ़ज़ाई सरहदों की हिफाजत में दरपेश माली मुश्किलात और से बाखूबी आगाह है और ख़ुद इन्हिसारी के इस पुरअज़म सफ़र में कौमी तरक्की की तकाज़ों को पूरा करने के लिए इंतहाई दूर अंदेशी और दानिशमंदी के साथ शब रोज़ मसरूफ़ है। पाक फ़ज़ाइया की हालिया तश्कील नौ इस अमर की एक रोशन दलील है कि हम मुल्क की फ़ज़ाओं के निगहबान इसकी हिफाजत की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने का अज़म रखते हैं। ये पाक सरज़मीन हमसे हर कदम पर भरपूर कुर्बानियों की मुतकाज़ी है और हम इसके लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। यौम दिफा पाकिस्तान के इस मौके पर हम मज़लूम कश्मीरियों और फ़लस्तीन भाइयों के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इज़हार करते हैं, जो ज़ुल्म और सितम के ख़िलाफ़ सीना सुपर होकर तारीख़ की इस होलनाक बर्बरियत के ख़िलाफ़ जुर्रत और शुजाअत की दास्तानें रकम कर रहे हैं।
हम हक़ खुद इरादियत के हसूल के लिए इनकी इस बेमिसाल और आइनी जद्दोजहद में उनके शाना बशाना खड़े हैं और बैनुल अक़वामी सतह पर उनकी सफारती और इखलाकी हमायत जारी रखेंगे। पूरी कौम शुहदाए पाकिस्तान की शुजात और बहादरी को काबिल एहतराम समझती है। ये हमारे और अपने शुहदा के हम शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने मुल्क की सलामती, बका और सालमियत के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। अफवाज पाकिस्तान का हर फर्द अपने सीने में जज्बा शहादत का अज़म लेकर अपने शुहदा के आला रिवायात की पैरवी करता है। बिलाशुबा ये जज्बा दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए हमा वक्त तैयार है। मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों ने अपने लहू से इस मुल्क की सलामती और अमन को बरकरार रखने का अहद किया हुआ है। पाकिस्तान का अमन हमारी अवलीन तरजीह है, जिसके लिए हम दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाने की जुर्रत और ताकत रखते हैं। हमारा दुश्मन को ये दो टोक पैगाम है। ये धरती हमें अपनी जानो माल से ज़्यादा अजीज़ है। इसकी तरफ उठने वाली हर मैली आंख को हम सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। हम इंशाअल्लाह पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के ज़रे ज़रे को अमन का गहवारा बनाएंगे। पाक फ़ज़ाइया वतन की दफ़ा में पहली सफ़ों में रही है और इंशाअल्लाह रहेगी। अल्लाह ताला हमें अपनी कौमी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की तौफ़ीक और बसीरत अता फ़रमाएँ। अल्लाह तबारक व तआला इस मुमलकत खुदादात पर अपनी रहमतों और बरकतों का साया तासुबा क़यामत बरकरार रखे। आमीन। पाक फ़ज़ाइया ज़िंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस वक्त एयर ऑफिसर कमांडिंग पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान, एयर वाइस मार्शल शहरयार खान मेहमान खुसूसी की हैसियत से तब्दीली गार्ड की तकरीब में मौजूद थे और वहाँ खिताब कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर पैगाम। आर्मी चीफ ने कहा कि 6 सितंबर का दिन तारीख में यौम दिफाए वतन के नाम से नुमाया हैसियत रखता है। आज के दिन अफवाज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाए थे। जंग सितंबर के मौके पर कौमी यकजहती का जज्बा हमारे लिए सरमाए इफ्तिखार है। आर्मी चीफ का कहना था कि कौमी इत्तेहाद यकजहती के जज्बे से सरशार अफवाज पाकिस्तान सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। मार्का सितंबर में अफवाज का जुर्रत व बहादुरी का मुज़ाहिरा आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह है। शुहदा हमारे लिए मुक़द्दम है। शुहदा और उनके अहल खाना की हुर्मत व हिफाजत की ज़िम्मेदारी बतरीक़े एहसन अंजाम देना जानते हैं। ईमान, तक़वा और जहाद फ़ी सबीलिल्लाह दुश्मनों से निमटने के लिए हमारा बड़ा हथियार है। वतन की सलामती और खुशहाली के आज़म के साथ अहद करें कि हम मुत्तहिद रहेंगे। अहद करें कि इख्तिलाफ़ात भुलाकर मिसाली यकजहती और हम आहंगी का मुज़ाहिरा करेंगे। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचा सकती। यौम दिफा शुहदा की मुनासबत से नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब हुई। वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल उवैस अहमद बिलग्रामी ने यादगार शुहदा पर फूल रखे, शुहदा के अहल खाना से मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ते पेश किए। यौम दिफा और शोहदा की मरकजी तकरीब आज रात 8 बजे GHQ में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। तकरीब से वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खिताब भी करेंगे।